शेजार आणखी बाबा बसू का त्याच्यावर त्या पातेल्यावर बसू का? मी बसू का पातेल्यावर? हा मी लई गोड गोड बोलते. लक्ष्मी मॅडम माईक ऑफ करा. हॅलो अमृता मॅडम. हॅलो. हा बोला ना मॅडम, बोला की. हो मी आज जॉईन बर. झालाय. टॉपिक झाले. हा मी पण ऍक्च्युली 2 ते 3 दिवसच झाले. काय नाही, हा. बाल्यावस्था आहे ते सगळं शिकवलंय, त्यानंतर विकासाचं शिकवलंय, बरंच झालंय. पण मॅडम हा. आपल्या ऍप्लिकेशन वरती व्हिडिओ पण टाकलेत बघा सरांनी. ते माझं अजून चालू केलं नाहीत सर. हो का? मग करतील करतील. काय नाही, विकासाच्या Good morning, अवधारणा, all. विकास One and all. Good morning, students. व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. Good morning, one and all. मॉर्निंग सर. How are you all? कसे आहात सगळे? मस्त ऍज दिवाळी युजल. खान दिवाळी तुम्हाला खान परत झाली एकदा बघून सगळ्यांची. छान वाटतंय सर. मला पण, मी पण फार आनंदी आहे. हो. हाँ, अभी इसमें हिंदी में बात करनी होगी, है कि नहीं? येस सर, येस. विसरते सर मी तर सारखं. शेख सरांच्या पिरियडला सुद्धा मराठीतच बोलते. ओके, तो सभी का स्वागत है इस नए सत्र में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू मैं सर. बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी पुनः एक बार मेरे पक्ष में प्रस्तुत हुए हैं और जिनके साथ वार्तालाप करने का, पढ़ने पढ़ाने का मजा मुझे फिर एक बार मिलने वाला है। सो सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज से लगातार 2 दिन 3 दिन मैं ही ये पूरा सत्र चलाऊंगा, जिसके दौरान हम ईवीएस सामाजिक शास्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी अलग अलग संभावनाओं के बारे में, संकल्पनाओं के बारे में उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और समझते समझते ये जो हमारा अभ्यासक्रम है उसको परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण करने का भी प्रयास करेंगे। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? हाँ सर, हाँ सुनाई दे रही है. येस सर. मैं सभी विद्यार्थियों की आवाज सुनना चाहता हूं। सभी हाँ मतलब सर. सभी। हाँ हो सर सर. आणि हाँ सर, सुनाई हाँ दे रही है. सुनाई दे रही है सर. यस सर, सुनाई दे रही. 5 ही लोग हैं क्या मीटिंग में? हो यस सर. सर, सुनाई दे हो रही है. सर. हो सर सुनाई दे रही है. हो सर. ओके, तो जो भी कुछ आज तक सर ने आपको, जो भी कुछ आज तक के सीटीईटी के इस प्रवास में या सीटीईटी की यात्रा में जो भी कुछ पढ़ा गया है, पढ़ाया गया है, जिन्हीं भी मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नए घटक के बारे में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हर दिन एक नया अध्याय, हर दिन नई चर्चा और हर दिन नई संकल्पनाओं के साथ
हम अपने ये यात्रा पूरी करने का प्रयास करेंगे। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी सर। Yes, sir. येस सर. जमते मला हिंदी का लय अभ्यास व्हायला लागले तुमची बिन माझी बिन. खूप छान सर. नाही सर. आमच्यापेक्षा तर खूपच छान. नाहीतर मला बोलून फेस यायचा आणि तुम्हाला ऐकून जीव जायचा. ऐसा नहीं हो रहा है ना? नाही नाही sir. नाही सर. नाही सर. नाही sir. हिंदी हिंदी के चक्कर में हम लोगों की जान न जाए. लेकिन ये तो हो बहुत जाएगी जरूरी sir. चीज है कि हर शिक्षक को सारी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है. और जितनी ज्यादा भाषाओं से अवगत होगा उतना ही ज्यादा विद्यार्थियों के करीब होगा, ये मानस शास्त्र कहता है. तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि मैं भी हिंदी के जितना करीब जा सकूं, जितना जितनी उसकी शरण ले सकूं, और आपको उसके माध्यम से सारी संकल्पनाएं समझा सकूं. ओके. सो हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से. मैं अब हमारी जो स्क्रीन है वो प्रस्तुत करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों पे हम चर्चा भी करेंगे. तो आज का जो विषय है लाइट बंद कर. लाइट बंद करून लाव. काय रोड बनाने का तुझा पुढची. सर पीपीटी शेयर हुई ना का? मैं वही प्रयास कर रहा हूँ सर, कुछ क्षणों की अवधि दीजिए मुझे. शेयर आपको तो मैंने होस्ट बनाया ना. हाँ, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ. एक दो क्षणों में मैं ये काम पूरा करूंगा. क्या दिक्कत आ रही है? ये डाउनलोड हो रहा है तो वो बोल रहा है कि मुझे 1 मिनट का समय चाहिए. शायद हो गया है. अहो घ्या पदरात सर, आता आम्ही एवढं जमले असतं आम्हाला तर मग कसं काय झालं असतं. तो सबसे पहले हमारे जिसे अंग्रेजी फैमिली एंड फ्रेंड्स कहा जाता है, जिनके बारे में हमें तो लगता है कि यार यार ये तो चीजें हमें हर हर दिन पता होती है. ये क्या टॉपिक हुआ, ये तो इतना आसान टॉपिक है, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ. और लिख भी सकते हैं हम, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. कोई बड़ी बाधा नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है. फिर भी इन चीजों को जब हम मानस शास्त्र की नजर से देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं, या हमारे जो प्रश्न आएंगे हमारी परीक्षा में, तो उसकी दृष्टि से हम उनको समझेंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे. मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को पूछने में कि आपके नजरिए से परिवार क्या होता है. आपको क्या लगता है हम किससे परिवार कहते हैं? सर अभी समय के साथ बदलते हुए परिवार की व्याख्या भी बदलने लगी है. आपकी व्याख्या बताइए मुझे, समय की छोड़ दो. सर जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं उसे हम परिवार कह सकते हैं. मतलब हमारे ऑल रिलेटिव, नाना, दादा दादी, जहाँ कजन्स वगैरह.
उन सबको आप अपनी सैलरी बांट देते हो क्या? नहीं सर, सभी का हिस्सा होता है ना। जैसे अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो सब लोग अपना अपना खर्च देते हैं फैमिली में। नहीं नहीं, मानो आपको 40,000 आपकी क्या बोलते हो उसको, तनख्वाह आपकी 40,000 रुपये है, और आपके इस नजरिए से आपके परिवार में 285 लोग हैं, तो 40,000 भागले 245 करते हो आप? नहीं सर, इतना तो नहीं होगा। तो क्या है परिवार की व्याख्या, क्या है? वैशाली वैशाली बोलो, प्रतिभा बताइए। सर बोलिए, मेरे अल्लाह हिसाब पूरे से बता सकते हैं। परिवार दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह समूह होता है, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। और परिवार की वजह से ही हम सब मिल बांट के रहते हैं। और मित्र किससे कहा जाता है? जिसके साथ हम अपने बातें शेयर कर सके, जिसके साथ हम समय बिताते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपके कलीग, आप जिनके साथ आप दिन भर रहते हो 8 घंटे 9 घंटे, आपके मित्र हैं? नहीं सर। तो फिर तो आपने बोला कि जिनके साथ हम ज्यादा टाइम शेयर करते हैं वो हमारे मित्र हैं। मतलब सर वो हमारे ऊपर है, स्पेशल हम टाइम मित्र भी मान पर। सकते हैं और कजन भी मान सकते हैं। क्या मित्र की व्याख्या क्या है, किसे मित्र बोला जाता है? जिनके साथ हम सुख जिनके साथ हम सुख दुख बांट सकते हैं तो हैं। मित्र। ओके, तो सर चलिए जो माने व्यक्ति मित्र क्या कहता है उसके सब बारे में बातों में अपने साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख बांटते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हमारे बारे में अच्छे विचार करते हैं, और हम भी उनसे हमारी भावनाएं वो शेयर करते हैं, उनको हम मित्र कह सकते हैं। सही है। जिसने जिसने अपने दोस्त को यहाँ पे खींच के लाया है टीईटी के क्लास में, सीटीटी के क्लास में, तो चुप, कुछ बोलना नहीं है, बस ज्वाइन करना है, मैं कर दूंगी सब, वो आपका मित्र है कि नहीं? अरे यार ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं, ज्यादा जबान या दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया तो करना है। इस हक के साथ या इस प्यार के साथ, प्रेम के साथ हम जिसके साथ भी रहते हैं, भले ही वो हमारे साथ हमारे गांव में ना रहता हो, हमारी जाति का या हमारे आयु का भी ना हो, जिसके साथ हम सालों तक मिले नहीं है, फिर भी हमारे दिल मिले हुए हैं, उन्हें हम मित्र कहते हैं। दिल शब्द का यूज करके थोड़ा सा मुझे लगता है संभ्रम निर्माण हो सकता है, नहीं लेकिन सर। नहीं ना। तो दोस्ती में दिल की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ दुनियादारी भी होती है। तो क्या है साइकोलॉजी क्या कहती है? परिवार के लिए अंग्रेजी शब्द है फैमिली, ये लैटिन शब्द जो है फैमुलस, फैमुलस जिसके उसके अनुसार ये बना है, और परिवार के अंदर माता पिता बच्चे आदि लोगों को शामिल किया जाता है, और साधारणतः विवाहित लोग होते हैं, मतलब नैतिक नातों का जो नैतिक रिश्ते जिसमें होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या शब्द बोल रहा हूँ, नैतिक रिश्तों का जो समूह है, जिसमें माता है पिता है बच्चे है दादा है दादी है, उन्हें हम परिवार कहते हैं, जो जोड़े विवाहित होते हैं। मेरी बात आपके ध्यान में आ रही है? हाँ सर। हाँ समाज सर, हाँ। संस्कृति के अनुसार पति पत्नी दोनों होने चाहिए, और बच्चे का भी होना अनिवार्य है। हाँ, एक आध बार कुछ इश्यूज है और पत्नी है साथ में नहीं है या कुछ अलग बात है, तो वो भी समाज मान लेता है, लेकिन इन चीजों को ही परिवार को, इन समूह को ही परिवार माना जाता है। और एक कोई एकाध व्यक्ति अगर इन सारे लोगों को छोड़कर अकेला रहता है किसी कारणवश, घटस्फोट हो या कुछ दूसरा कोई झगड़ा हो, या सारे लोग कुछ अपघातवश कुछ हो गया हो, दुर्घटना हो गई हो, और अगर एक अकेला बंदा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहा जाता है।
बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। यस हाँ सर, यस सर, यस परिवार का सर। हर सदस्य गृहस्थ होता है, लेकिन हर गृहस्थ परिवार नहीं होता है कि नहीं? हमारे घर में जितने भी व्यक्ति है, वो हर एक व्यक्ति क्या है? गृहस्थ है। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ा भी है ना, उसके साथ उतने उतने सारे रिश्ते उसके साथ वो निभा रहा है। लेकिन जो किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा रहा है, अकेला रहता है, उसको परिवार नहीं बोल सकते। एक समाज की बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही अ, मुख्य नींव इसको माना जाता है, जहां से बच्चों की परवरिश या शिक्षा शुरू होती है, जहां बच्चों को प्रेम, सहयोग, अनुशासन या संस्कृति के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, बच्चों को संस्कार दिया जाता है। इसीलिए समाज में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समूह है। कुटुंब ही समाज का छोटा रूप है और समाज ही कुटुंब का बड़ा रूप है। इसीलिए समाज और कुटुंब दोनों एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर हो गई? ये जो संज्ञा है, संकल्पना है आपकी, मैं आशा जी करता हूँ सर। कि आपको समझ में आई है। ओके, आगे बढ़े। ओके। यस सर। हाँ। ओके, हाँ सर। ये जो नई परिभाषा हमारे सामने है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। मतलब अभी जो मैंने बोला कि नैतिक रिश्ते हैं, शादी है, पति है, पत्नी है, उनके साथ जो भी कुछ नेचुरली जो चीजें हैं, उन चीजों के साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ उनका पालन पोषण किया जाता है, उन पे उनके संस्कार किए जाते हैं, और खाने पीने की या पालन पोषण की उचित व्यवस्था है, उन्हें परिवार हम कह सकते हैं, या सामाजिक शास्त्र के अनुसार वही परिवार है। समझ में आया? आप ये व्याख्या लिख भी ले सकते हो। सर स्क्रीनवरती दिसत नाहीये, दिख नाही रही सर वो व्याख्या. अभी दिख रही है? नो सर. क्यों दिख नहीं रही दिख है ना रही? मैडम? नहीं सर, नहीं किस दिख तरह? रही है। नहीं, मुझे नहीं दिख रही. तो जो जिनको दिख रही है, फटाफट फटाफट लिखो, चलो। आई, स्क्रीन दिसते ना. तर तय्यब सरांना दिसते म्हणजे बाकीच्या सगळ्या जगाला दिसायलाच पाहिजे. सर दिसत नाही आहे. तुम्ही रिफ्रेश स्क्रीन व्हा, दिख रही है ना. रिफ्रेश ऍक्च्युली करा. ना सर, आता सांगितलेली व्याख्या दिसत नाहीये, बाकीचं हाँ, असं दिसतंय म्हणा की सर स्लाइड अगोदरचं. बदला. स्लाइड बदल चेंज की. करो. आगे हाँ, पीछे करो, वो नहीं हो रही, वो नहीं, आगे पीछे नहीं. अभी देखिए, नहीं, नहीं हो रहा. कट करके फिर से एक बार ये करो. स्क्रीन फिर से शेयर करो क्या? शेयर. हाँ. ऐसा हो रहा है क्या अभी? अभी दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं. नहीं सर. नाही सर, पहिले काय. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अभी दिख रहा है? नहीं, इसको नहीं पहले सर. बंद करो. स्क्रीन को बंद करो, ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करो. फिर फिर से स्क्रीन को शेयर करो. हाँ, ओके. अब फिर से शेयर करो दोबारा. सर वो भाग ही रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है खड़ा सर. नहीं, अब दिख रहा है ना, मैक और पेज की ये दिख रही है. हाँ हेच आहे सर. हो हो, हाँ सर दिसायला दिख रहा है लागलं. मुझे. हाँ सर, हाँ सर. दिख रहा दिख रहा है, दिख रहा दिख है. रहा है क्या? दिसतंय का बाबांनो? ते है. हाँ हिंदी सर का दिख हिंदी रहा के है. नावाने इंटरनेट पे हो हो, हाँ सर, दिख रहा हाँ, है तेच सर. सर दिसतंय. मैं काय म्हणजे तेव्हा की पटपट तिथं माझ्या कशाला कोरड पडली हिंदी बोलून बोलून. बदलू क्या?
चलो आगे चलते हैं। ओके, तो ये जो परिवार है हमारे, अभी जो हमने परिभाषा के बारे में बात करी, उसके अनुसार परिवार के कुछ कार्य होते हैं। उन कार्यों के बारे में हम अभी जल्द जानकारी लेंगे। मैकॉर नाम का जो समाज शास्त्रज्ञ है, उनके अनुसार परिवार की जो जिम्मेदारियां है या परिवार के जो कार्य है, उसमें से उन कार्यों को उसने दो भागों में विभाजित किया है। पहले है आवश्यक कार्य और दूसरे है अनावश्यक कार्य। कोई बताएगा मुझे आवश्यक कार्य कौन से होते हैं? एक उदाहरण, और अनावश्यक कार्य का एक उदाहरण। लेकिन करना तो पड़ता है, मतलब आवश्यक हो या अनावश्यक हो, लेकिन दोनों चीजों को करना पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है? सर बताइए हाँ इसमें सर, आ रही है। आवश्यक बताइए। जैसे कि नौकरी सर, खाना बनाना नौकरी वगैरह। आवश्यक कार्य है, करनी पड़ती है। ओके, और अनावश्यक क्या है? और अनावश्यक जैसे सर टीवी देखना, देखा देखा नहीं देखा। देखना, फोन देखना। ओके, मैं अभी जो हमने जो परिभाषा पढ़ी, उसके अनुसार मैं बोलता हूँ, बच्चे पैदा करना, अब हमारी प्रजाति को आगे ले जाना, ये सबसे आवश्यक कार्य है। अनावश्यक ये है कि उनको गाड़ियां देना, उनके फाजिल लाड करना, उनको उनको शिक्षा से ज्यादा इतर चीजों पे ज्यादा खर्च करना, घर के लोगों को घर के लोगों के पालन पोषण को करना, यह आवश्यक है। उनको बाकी चीजों के, अनावश्यक चीजों के लिए पैसा खर्च करना और उसके लिए करप्शन करना, ये अनावश्यक है। इस प्रकार अनेक चीजें हैं जिनको हम इन दो बातों में विभाजित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और मैकॉर के अनुसार ये दो दो प्रकार के कार्य है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ, ये दो और अलग शास्त्रज्ञ हैं, समाज शास्त्रज्ञ। उनके अनुसार कार्य है पैसा कमाना, जैसे भी मैम ने बोला कि नौकरी करना जरूरी है, रोजगार करना जरूरी है, व्यवसाय करना जरूरी है, पूजा, मतलब जिस भी चीज से आपके लिए, आपके घर के लिए 2 रुपए मिल रहे हैं, आपका घर 2 रुपए कमा रहा है, उन चीजों को उसने आर्थिक निकष में डाल दिया है। दूसरा है प्रकृत्यात्मक, मतलब अभी मैंने बोला कि बच्चे, किसी भी घर में यही बोला जाता है, जैसे ही शादी हो जाती है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उन दोनों को बोला जाता है, अरे यार अभी बस करो, ये करियर वगैरह ये सारी चीजें होती रहेगी, अभी पहले बच्चे करो। ये समाज का नियम ही है। या कोई कपल अगर चाहता ही नहीं हम बगैर बच्चे के साथ रहेंगे, तो समाज उन लोगों को मान्यता नहीं देता है। तो ये प्रकृति का कार्य है। दूसरा है रक्षात्मक कार्य। प्रत्येक कुटुंब के गृहस्थ को या सदस्य को अपने कुटुंब की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है, या उसका जो कुटुंब प्रमुख है उसकी जो उसका पहला कर्तव्य होता है। तीसरा है आनंद पद। घर में अच्छी चीजें लाना, अच्छा घर बनवाना, घर के लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको, वो लोग खुश रहे, उसके लिए चीजों का प्रबंध करना। उसके आगे है धार्मिक। समाज में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं। उसके अनुसार अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने धर्म की पूजा पाठ करना, या उसकी जो भी कुछ पूजा पद्धति है उसको फॉलो करना, ये भी एक कर्तव्य ही है। और उसके आगे वाला जो है जो शैक्षणिक है, बच्चों को पढ़ाना, ये भी सबसे बड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा? दरिद्रता रहेगी, क्लेश रहेंगे, जिसका कुटुंब को, समाज को और राष्ट्र को नुकसान होगा, और उसकी वजह से समाज में एक शांति या स्वास्थ्य कभी मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। समझ में आ रहा है मैं जो बात बोलना चाहता हूँ?
आपके सारे सामने सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आज समझना आसान होगा। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला वाला समाजशास्त्रज्ञ है लुंडबर्ग। उसका कहना है कि सबसे पहले संतोष देना जरूरी है। एवरीवन शुड बी हैप्पी इन आवर फैमिली। घर का हर बंदा हैप्पी होना चाहिए। भले आप 40 रुपए किलो का गेहूं लाते हो या 12 रुपए किलो का लाते हो, वो मायने नहीं रखता। उस जिस प्रकार का भी गेहूं आपने लाया है, उस गेहूं से जो रोटियां बनती है, साथ में बैठो, प्यार से खाओ, प्यार से खिलाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मदद करो, एक दूसरे को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करो। इससे संतोष मिलता है और यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसे लुंडबर्ग कहता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? या संतोष की कुछ अलग व्याख्या हो सकती है? यही है ना संतोष, मिलजुल के रहना? हाँ सर। हम्म? यस। या कुछ अलग है? नहीं सर। संतोष का स्पष्टीकरण यही होना चाहिए। दूसरा है श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। मतलब आपका, अगर आप कुछ व्यवसाय कर रहे हो, आपके घर में भी कुछ काम कर रहे हो या कुछ नौकरी कर रहे हो, तो उसमें जो श्रमिक लोग हैं उनका सहयोग लेना है कि नहीं। अभी हर एक के घर में मेड होती है ना। अगर जो जिसको मराठी में मोलकरीण बोलते हैं या मावशी बोला जाता है, भांडी वाली म्हणतो कुणी, चपात्या वाले म्हणते कुणी, धोने वाली, ये लोग अगर आपके घर में 2 दिन के लिए नहीं आते हैं, तो फिर उस गृहिणी की अवस्था देखिए, सबसे बेचैन रहती है वो। मतलब उसका सुख चैन गायब हो जाता है। उनके बगैर उसका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ वही गृहिणी उन श्रमिकों को उनका घर चलाने के लिए सपोर्ट करती है, उनको रोजगार देती है, और हर एक काम के लिए हर एक प्रकार के अलग अलग श्रमिक आवश्यक होते हैं, और उनके उनके कौशल्यों के अनुसार उनका विभाजन भी किया जाता है। या घर में जो भी कुछ छोटे छोटे काम है, उन छोटे मोटे कामों में एक दूसरों का हाथ बटाना है कि नहीं। मतलब कुणी भांडी घासल, कुणी फरशी पुसल, कोई चाय बनाएगा, कोई रसोई में काम करेगा, कोई बाहर खेत में काम करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करना, या अब जिसके जिसके आयु के हिसाब से, या हर एक के क्या बोलते हो, रोल के, भूमिका के हिसाब, भूमिका के अनुसार उनका विभाजन भी, श्रमों का विभाजन किया जाता है। उसके बाद है बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण। बच्चे होना तो जरूरी है, मतलब ये समाज का सबसे पहला नियम है। शादी क्यों करनी है तो बच्चे चाहिए। बगैर बच्चे के, बगैर शादी के बच्चे समाज मान्यता नहीं देता, और बगैर बच्चों की शादी को भी समाज मान्यता नहीं देता। और समाज में रहना तो जरूरी है, तो बच्चे होंगे तो बच्चों की देखभाल करना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको शिक्षित प्रशिक्षित करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद है यौन व्यवहार और प्रजनन का नियम। मतलब कम से कम एक तो औलाद आपको होनी, एक तो कोई ना कोई एक अपत्य आपको होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका अपत्य पुत्र है या पुत्री है, लेकिन समाज ये चीज जरूरी मानता है कि आपके घर में इन चीजों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ओके। तो इन सारी चीजों को हम आवश्यक में और अनावश्यक में डिवाइड कर सकते हैं, या उसके अनुसांग में, उसके अनुसार हम उसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? परिवार के कार्य क्लियर हो गए? यस सर। हम सभी लोग पारिवारिक लोग हैं, तो हमें पता है, मतलब हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। हम ये सारी चीजें हम लोग जी रहे हैं। हम ये सारे चीजों को अपने जीवन में, मतलब हर एक बंदा कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारी चीजों हमारी हर रोज मर्रा की जिंदगी है। हाँ, अभी परिवार की विशेषताएं क्या है? परिवार के जो संबंध है वो वंशानुगत होते हैं, है कि नहीं।
मतलब एक किसी एक समूह के या जाति के जो संबंध होते हैं, रोटी बेटी जिसको बोला जाता है, या रिश्तेदार बोला जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मतलब कोई कितना भी खास दोस्त हो सकता है, अगर दो दोस्त मानो दो अलग जाति के हैं या दो अलग धर्म के हैं, तो उनकी रिश्तेदारी समाज मान्य नहीं करता है। अगर एक ही जाति प्रजाति के या धर्म के लोग हैं, दोस्त है, तो समाज उनकी रिश्तेदारी को वाहवा देता है। लेकिन कोई अलग धर्म का है और कोई दूसरे धर्म का है, और वो चाहते हैं कि हम रिश्तेदारी बनाएंगे, तो कायदा तो उनको मान्यता देगा, लेकिन समाज उनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी चीज है आर्थिक व्यवस्था। कुटुंब में आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है? जो घर के सबसे बड़े सदस्य है, जो कार्यशील सदस्य है, वो पैसा कमाने का सबसे बड़ा जिम्मा उठाते हैं। घर के दूसरे सदस्य है, वो घरों के कामों का जिम्मा उठाते हैं। और वो दोनों या अलग अलग प्रकार के लोग एक दूसरों के साथ तालमेल रख के घर को आगे बढ़ाना, अच्छी जीवन शैली जीने का, आनंद के साथ जीने का प्रयास करते हैं। उसके आगे है वैवाहिक अनिवार्यता। मतलब विवाह करना जरूरी ही है। कोई अगर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं विवाह करना, मुझे वैसे ही रहना है, समाज कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। समाज में बहुत बहुत ही कुछ दुर्लभ ऐसी घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने ब्रह्मचर्य एक्सेप्ट मतलब स्वीकारा है, और उस ब्रह्मचर्य के द्वारा वो समाज की, राष्ट्र की, धर्म की या अध्यात्म की सेवा करते हैं। तो लोग उनको मानते हैं कि हाँ, अरे यार ये तो कुछ अलग बंदा है, इसने अपने आयुष्य जीवन के लिए कुछ अलग ध्येय चुना है, और ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, ये मुनि है, ये साधु है, या कुछ अलग उसका ध्येय है। तो उसका ब्रह्मचर्य या उसका, उसके लिए वैवाहिक अनिवार्यता का जो नियम है उसमें उसको छूट दी जाती है। लेकिन मैं समाज में रहूंगा, जॉब भी करूंगा, घर में भी रहूंगा, लोगों के साथ भी मिलूंगा जुलूंगा, तो उस बंदे को लोग ये चीज इतनी आसानी से उसमें छूट नहीं देते हैं। मतलब वो जब मरते दम तक उसको उसके बारे में कोसते रहते हैं। उसके नेक्स्ट वाला जो है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। कुटुंब जो होता है, क्यों रहता है कुटुंब एक साथ? तो समाज में इतने सारे लोग हैं, इतने अलग अलग प्रकारों के लोग हैं, तो उन लोगों से अपने लोगों का बचाव करना, अपने लोगों को सुरक्षितता देना, अपने लोगों को संतोष देना, अपने बच्चों की परवरिश करना, उनको संस्कार देना, उनके जीवन को सुलभता लाना, इन चीजों को सामाजिक सुरक्षा बोला गया है। एक परिवार छोटा है, हम दो हमारे दो, वैसा ही दूसरा परिवार है, तीसरा परिवार है, तो होले होले ये भी परिवार की व्याप्ति बढ़ती जाती है कि नहीं? हम बोलते हैं हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा माना हुआ भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है, ये ममेरा है, ये साला है, ये साली है, ये कुछ मतलब ये सारे रिश्तेदार जो है, हम बोलते हैं हाँ, हम सभी लोग एक परिवार है। जैसे अभी शुरू शुरू में एक मैम ने बोला था कि हमारी दादा नानी या हमारी इतने सारे लोग हैं, एक प्रकार से वो भी एक प्रकार का परिवार ही है। लेकिन आज की इस आधुनिक व्यवस्था में हमने इन सारी लोगों को क्रॉस किया है, या उन लोगों को हमने हमारी लिस्ट में से हटाया है, और हम दो हमारे दो को हम बस परिवार मानते हैं। इसी को हम आइडियल परिवार मानते हैं, आदर्श परिवार मानते हैं। उसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है, और उन समस्याओं को हमें खत्म करना है, सुरक्षा और आनंद के साथ जीना है। तो परिवार की व्याप्ति, परिवार के रिश्ते, उनको संभालना, यही उसका उपयोजन है, यही उसका समाधान है। बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज ही आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, समझ में आ रहा यस सर, आ रहे हैं। है। समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, आ रही है। आगे बढ़े। हाँ सर। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके, अभी जो परिवार के बाद जो बंदा आता है, जिसको हम जान बोलते हैं, कालजा का टुकड़ा बोलते हैं, है क्या नहीं? दो जिसमें एक जान, ऐसा कुछ होता है या कुछ नहीं? माझी सावलीचा आहे, माझा भाऊचा आहे, तो उस बंदे को हम दोस्त बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, है कि नहीं? मित्र का मतलब होता है सूर्य। जो व्यक्ति आपके जीवन में खुशी की रोशनी लाता है उसे मित्र कहा जाता है। समाज शास्त्र के क्या कहते हैं देखेंगे। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला, उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहता है। मतलब ये शुरू में एकदम 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ही ये मित्रता शुरू होती है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, मित्रता की व्याख्या बदलती जाती है, मित्रता के परिमाण और परिणाम भी बदल जाते हैं। उनकी उनका हमारे जीवन पर प्रभाव भी बदलता जाता है। सबसे पहले हमारे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद हमारे दोस्त होने शुरू होते हैं। 6 महीने बाद कैसे वो दोस्त हो सकता है? हमारे चाचा का लड़का या पड़ोस का लड़का, छोटा छोटा दो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। अगर एक साथ खेल रहे हैं तो उनको मजा आता है। और दोनों बच्चे अगर एक साथ खेल रहे हैं, एक बच्चे को उठा के ले जाते हो आप, तो जिसको रखा है वो बच्चा रोने शुरू करता है, या जिसको उठाया वो भी रोना धोना शुरू करता है। मतलब उनके अंदर वो बॉन्डिंग हो चुकी है। उसके बाद स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, जॉब में होता है। आगे आगे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी व्याख्या और उसका स्वरूप बदलता जाता है। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है और जिनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है, उसे मित्र कहा जाता है। कोणाला पण मित्र म्हणतो का आपण? नाही सर. नहीं सर. नहीं. आपके जितने भी लोग आपके स्टाफ में अभी जॉब कर रहे हैं, आपके स्टाफ में मिनिमम 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, है कि नहीं? लेकिन उसमें से कोई एक बंदा ऐसा है या कोई बंदी ऐसी है जो अगर आज नहीं आ रही है तो आपका दिन भर मूड नहीं। बाकी लोग हैं, आप भी अपना काम एकदम फॉर्मल तरीके से कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है, या आप नहीं हो तो वो बंदा डिस्टर्ब है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सर. अगर या कोई आप किसी ट्रिप पे जाते हो तो बोलता है यार तू आना चाहिए मुझे, बाकी मुझे पता नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता, तू कैसे नहीं आ सकता? या वो जब भी कोई काम होता है तो हमने बोलने से पहले वो हमारा नाम लिख देता है। उसको उतना आत्मविश्वास है, या उसको उस आपके बगैर वो चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, उसे हम मित्र कहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की बात ही थोपा नहीं। मतलब ये, इसमें चॉइस होता है, हम तय करते हैं किसके साथ दोस्ती करनी है या किसकी दोस्ती को स्वीकार करना है। अपनी रुचि एवं अपने क्या बोलते हैं, हम अपने स्वभाव के अनुसार हम अपने अपने मित्रों का चयन करते हैं। हम उसका स्वभाव देखते हैं, उसके कौशल्य देखते हैं, या उसका नेचर, वो किस तरीके से लोगों के साथ रहता है, या उसके इंटरेस्ट क्या है। इन सारी चीजों पे आपके मित्र होना या ना होना निर्भर करता है। ओके, हेलो। हाँ हाँ सर. सर, हाँ। नवरदेव सारखा सारखा पुढे येते. हाँ, मेरी बात ध्यान में आई भी? अभी 2 मिनट आप लोग बोलिए, मैं सुनता हूँ जरा। हम्म परिवार के बारे में 1 मिनट बताओ। परिवार के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया? परिवार एक नैतिक रिश्तों का समूह होता है. ओके, हर एक पति बंदे ने एक लाइन पत्नी बोलनी है, परिवार के और बारे में एक बच्चे. लाइन बोलनी है। बोलो बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। पति पत्नी और बच्चे, इसे परिवार कहते हैं. ओके, और
सर, परिवार में जो सामाजिक संगठन होता है वह एक मौलिक इकाई माना जाता है। वाचून नाही सांगायचं मला, तुम्हाला समजलेलं सांगायचं। आगे अमृता। परिवार का मतलब सब हाँ मिलजुल सर। कर रहना। ओके आगे। सर, समाज में परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हम एक साथ एक परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की जो भी समस्याएं हैं वो एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। परिवार आपको सुरक्षितता और संतोष प्रदान करता है। हाँ। परिवार से आपको सम्मान मिलता है। परिवार से आपको पालन पोषण मिलता है। परिवार से आपको पहचान मिलती है। आगे। परिवार के कार्य। आवश्यक कार्य अनावश्यक कार्य है। आवश्यक कार्य में परिवार का बढ़ना, जैसे कि बच्चे होना, शादी होना, ये। और अनावश्यक कार्य में जो हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम अनावश्यक जो चीजें होते हैं वो ला कर देते हैं, उससे लाड प्यार ज्यादा करते हैं, ये अनावश्यक कार्य है। ओके वेरी गुड। आगे। सर, परिवार से हमें प्रेम, सहयोग और अनुशासन सीखने को मिलता है। ओके आगे। हम्म। सर, परिवार के परिवार में सब लोग संतोषी रहने चाहिए, और हर एक बंदा परिवार का हैप्पी होना चाहिए, कोई भी ऐसे मायूस या नाराज नहीं होना चाहिए। श्रमों का विभाजन करना, श्रमों का सम्मान करना, आर्थिक नियमितता या आर्थिक संपन्नता निर्माण करना। हाँ। आगे। रक्षात्मकता, रक्षात्मक और धार्मिक, जैसे कि जिसमें पूजा पद्धति को फॉलो करना। आनंद, आनंद अच्छी चीजें लाना, उनके लिए आनंद प्रदान करना, घर के हर सदस्य को। और शैक्षणिक क्रियाकलापों में सर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, यानी कि उनको पढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। मित्र, मित्र के बारे में एक वाक्य। इससे हम हमारे सुख दुख हक से बांट सकते हैं, उसे मित्र कहा जाता है। ओके और। सर, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो ऐसे मतलब जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। ओके। जिसके साथ हमें बात करना पसंद है, जिसके साथ रहना पसंद है, अपनी हर प्रॉब्लम जिसके साथ शेयर करना पसंद है, उसे मित्र कहा जाता है। ओके और। मित्र यानी अपना नजदीकी इंसान जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ओके और। मित्र वो व्यक्ति है जो हमें गाली भी दे सकता है और हमारे लिए गाली खा भी सकता है। मित्र एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही हमारे दिल में गुदगुदी हो जाती है की नाही? यस सर। आपल्या मित्राचं नाव ऐकल्यावर आपल्याला गुदगुले होतात की नाही? किंवा मैत्रिणीचं नाव ऐकल्यावर बऱ्याच वेळा तो आपल्याला शिव्या घालतो, किंवा आपल्यासाठी तो त्या समोरच्याचा रोष पण आपल्या अंगावर घेतो, उसे हम मित्र कहते हैं। तो मित्रता का वर्गीकरण किया गया है, उसमें पहला है उपयोगिता वाला मित्र, जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। पार्टनर्स है कि नहीं? लोग क्या करते हैं, ये साहब है, उसके पास पावर है, इसके पास गाड़ी है, ये बिल्डिंग का मालिक है, ये बॉडी बिल्डर है, या ये कोई नगर सेवक या आमदार का भतीजा है, उसको ध्यान में रखते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं और उसको बोलते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। हम्म? उपयोगिता के अनुसार उसको उसकी मैत्री को निभाया जाता है। नहीं। दूसरा, आनंद की मित्रता। उसमें क्या है
तो दोनों लोग सहमत हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब उसमें ये मायना नहीं रखता कि कोई जिसके पास गाड़ी है या नहीं है, कोई पैसे वाला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बूढ़ा है, कोई युवक है, कोई मायने नहीं रखता। दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने में, मिलने जुलने में, मजा करने में, मस्ती करने में, आगे बढ़ने में, एक दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। दोस्त परेशान भी तो करते हैं ना, अगर परेशान ना करे तो दोस्त कैसा? तो उसको हम कहते हैं आनंद की मित्रता। उसके आगे बढ़िया जो है वो अच्छी मित्रता है। इसमें क्या है, दो मित्रों के बीच सम्मान का भाव है और वो एक दूसरे के साथ आनंद भी लेते हैं। मतलब वो एक दूसरे को कभी इंसल्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे को कभी नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, एक दूसरे का कभी गलती से नुकसान भी नहीं होने देंगे। भले वो दोनों सालों में दो दो चार चार साल मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी उनकी मित्रता उतनी ही गहरी रहेगी। और यही अच्छी मित्रता एक दिन रिश्तों में भी बदल जाती है, जिनको समाज भी मान्यता देता है। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अभी मित्रता का महत्व क्या है? तो मित्र जो है हमारे खेलकूद के काम में या आनंद लेने में सबसे, आपको कितना भी बढ़िया ट्रिप में सैर करवाओ या कितने भी बड़े गार्डन में लेके जाओ या कितनी भी बड़ी पार्टी दो और उसको बोलो कि मित्र को यहाँ पे आपको आमंत्रित नहीं करना है, आपको अकेले को मजे करने हैं, आप क्या बोलोगे? सर नहीं, दोस्त के बगैर मजे कैसे करना है कि नहीं? तो मजे का मतलब है दोस्त होना। हम्म? तो उन अच्छे या मजा देने वाले, संतोष देने वाले कार्यों में मित्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा मित्र बनाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, गलत लोगों के साथ भी मैत्री कर बैठते हैं और वो गलत लोग उनका फायदा उठाते हैं और उनको परेशान कर देते हैं। एक अच्छा मित्र जो होता है वो आपको गलत चीजों को भी आपको टोकता है, डांटता है, गलत चीजें करते हो तो आप अच्छी चीजें करते हो तो आपके आगे भी और आपके पीछे भी उसको उसको वो सहारता है, लोगों के सामने बोलता है कि ये मेरा मित्र है, ये सबसे बढ़िया मित्र है, या ऐसा काम करता है। दूसरा जो एक अच्छा मित्र है वो क्या करता है, अपने दोस्त को गलत चीजों से, गलत लोगों से या गलत आदतों से बचाता है, उसे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, उसको उसका साथ देता है। तो बच्चों का जो भी कुछ मानसिक विकास है उसमें मित्र का सबसे बड़ा योगदान होता है कि नहीं? तो इस कड़ी के अनुसार आप अपने अपने दिमाग में सोचिए कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये मेरा इसलिए दोस्त है कि ये सारी चीजें उसमें है। जब हम इस संकल्पना के बारे में हम चर्चा कर रहे हो तो सबके सामने अपने मित्र का नाम या मित्र की छवि आई है या नहीं आई है? आई सर। हाँ सर, आइए ना सर। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़की का मित्र लड़की हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की का अच्छा मित्र भी एक मतलब लड़का एक अच्छा मित्र हो सकता है। हाँ सर, सही है। बहुत बार होता है कि नहीं? या लोग बोलते नहीं जी, शादी से पहले तक ही मैत्री होती है, जब बार उस मैत्रीन की शादी हो जाए तो मैत्री खत्म होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर सही वाली अच्छी वाली मैत्री है तो वो जिंदगी भर साथ रहती है और दोनों परिवार भी उन चीजों को मान्य करते हैं। सही है कि नहीं है? आप में से किसी का कोई ऐसा मित्र है हाँ या सर। कोई मैत्रीन है जो शादी के बाद भी आपके साथ पारिवारिक मित्रता बनाए हुए हैं? हाँ सर, है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये सर बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आप भरोसे लायक हो, आप एक अच्छे दिल वाले इंसान हो। जिस मतलब आपने उसकी दोस्ती को निभाया नहीं है,
उसके घर वालों ने आपको एक अच्छे दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट किया है। तो ये आपके मानसिक उन्नति का, मानसिक संपन्नता का एक बढ़िया उदाहरण है। इसके सामने नहीं है हमारी दोस्ती, हम घर वाले के साथ नहीं बात करते, हम हस्बैंड के या वाइफ के सामने बात नहीं करते, तो दैट इज नॉट दोस्ती। आज भी मेरे कुछ दोस्त 20 साल पहले से उतनी ही गहरी दोस्ती हम रखते हैं। और मेरी कुछ मैत्रीण है जो जब हमने बीएड किया था, और बीएड होके मेरा शायद आज 20 साल में से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो दो मेरी खास खास मैत्रीण है जिनके पूरे परिवार के साथ मेरा पूरे परिवार, मतलब अभी हम दोनों की दोस्ती से ज्यादा हम लोगों की फैमिली वालों की दोस्ती ज्यादा बड़ी है। हाँ, हम साल साल भर फोन भी नहीं करते, 2-2 साल फोन भी नहीं करते एक दूसरे को। तो यही मित्रता है। लेकिन हमें पता है कि जो सच्चा मित्र है उसके लिए कोई जाति का, धर्म का या कोई लिंग का लेबल नहीं होता है। जहां दिल मिले वहां दोस्ती शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? हेलो, हाँ सर, हाँ। चलो आगे। हाँ। कसा हाताळा मला बघा. ओके, अगली संज्ञा है, अगली संकल्पना है रिलेशंस या रिश्ते, संबंध। बताइए आपको क्या लगता है संबंध मतलब क्या होता है? रिश्ता क्या होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? शेख रजीमा या राजेमा, क्या नाम है आपका? सर नसीमा। हाँ बताइए आप, आपके नजरिए से रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? मुझे ये सामने वाला नहीं चाहिए, आपका चाहिए।